गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी लोगों का डायमंड इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं सत्य प्रकाश। आप सभी लोगों को हम गणित पढ़ाने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 3 है, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने यह पढ़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय के माध्यम से। अभी तक हम लोगों ने दो कोई पूर्णांक दिए जाते थे, जिसको हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से आपको हल करके दिखाया। आज का यह वीडियो हमारा 3 पूर्णांकों पर डिपेंड होगा, जिसमें से यह देखेंगे कि इन 3 पूर्णांकों को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय के माध्यम से किस तरीके से हल करेंगे। बच्चों, इस चैनल को जितना आप लोग लाइक व शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को साथ साथ शेयर करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये कक्षा 10 और कक्षा 12 की गणित आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 441, 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय ये क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, या हम लोग इसको ये बोल सकते हैं, आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यहाँ पर आपके जो ये 3 पूर्णांक दिए गए हैं 441, 567 और 693, तो इसमें करना क्या होता है? आप लोगों को सबसे पहले दो का पेयर बनाएंगे, यानी मतलब कोई दो पूर्णांक ले लेंगे। उसके बाद हमको करना क्या होता है? जब कोई दो पूर्णांक ले लेते हैं, उन दोनों पूर्णांकों को हल करेंगे। जो इसका एचसीएफ निकल कर आएगा वह आपका तीसरे पूर्णांक के साथ हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ लास्ट में निकल कर आएगा वही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि दो पूर्णांक हमने लिए हैं 567 और 693। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से। ठीक है बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ए का जो वैल्यू होता है आपका सबसे बड़ा मान होता है, तो यहाँ पे 693, तो 693 इजिकल टू, और यहाँ पे बी का वैल्यू दिया है 567, 567। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना ये है कि 567 में कितने का मल्टीप्लाई कराएं कि 693 आपका वैल्यू आ जाए, या तो फिर इससे वैल्यू कम रहे, ज्यादा ना हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग थोड़ा रफ कार्य देख लेते हैं कि इसको कैसे किस तरीके से सेट करते हैं। सेट हम लोग को ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के टाइप से सेट करना है। क्यू हमारा वो संख्या है जिसमें हम लोग 567 का कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है बच्चों, आर हमारा वो वैल्यू है यहाँ पर जो आपका शेषफल बचेगा। देखिए हम लोग निकाल के देख लेते हैं ये किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 567 का इसमें हम लोगों ने एक का मल्टीप्लाई कराया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कितना आया? 567। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने कितने का मल्टीप्लाई करा दिया? 1 का। अब यहाँ पर ये देखना है कि 567, ठीक है बच्चों, जो 567 आया इसमें कितना जोड़ा जाए कि 693 आ जाए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 693 में से 567 घटा देंगे। तो घटा दीजिए भाई, 693 माइनस 567, तो 13 में से आप लोग 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। अब यहां हासिल आप लोगों ने एक दे दिया। अब यहां पे कितना बचा? 8। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचा यहां पर? 2। ठीक है बच्चों, अब यहां पे कितना बचेगा आपका? 5। 6 में से 5 घटाएंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा है आपका रिजल्ट यहाँ पर कितना है? 126। तो यहाँ 3 में से 7 घटेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? हासिल ले लेंगे।
तो हासिल लिया 13 में से 7 घटाएंगे तो 6, यहाँ पर आपका 8 बचा, 8 में से 6 घटाया 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर देखा 6 में से 5 घटाएंगे तो 1। इस तरीके से आपका यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 126। अब यहाँ पर ये देखिए आप लोग कि यही हमारा सेट करने का क्या होता है, तरीका होता है। तो पहले हम लोगों ने ये देखा 567 में कितने का मल्टीप्लाई कराया, 1। तो यहाँ पर कितना आपका आया, 567। अब हम लोग को ये देखना होता है कि जिस संख्या से हमने गुणा कराया, ये आपने 1 का मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया, 567। 567 आने के बाद अब हम लोग को ये देखना पड़ता है कि अभी भी हमारा कितना 693 से कम है। तो जितना कम होता है फिर 693 में से हम लोगों ने वह वैल्यू घटा दी जो मल्टीप्लाई कराने के बाद आई। इस तरीके के बाद हम लोगों ने देखा 126 हमारा क्या बचा, शेषफल। ठीक है बच्चों, जब तक एल्गोरिथम प्रमेय हम लोग लगाते रहेंगे, जब तक आपका जो ये शेषफल होता है ये जब तक आपका 0 ना आ जाए। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कितना है, यहाँ पे 567 बराबर 126। अब यहाँ पर फिर से वही आप लोगों को ध्यान देना है कि 126 में कितने का मल्टीप्लाई कराएं कि 567 से हमारी जो वैल्यू है वो ज्यादा ना हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए फिर से वही हम लोग करेंगे। तो 126 गुणे, अब हम लोग लगभग 4 के आसपास पहले गुणा करा लेते हैं, अगर कम ज्यादा हो गया तो फिर आगे पीछे हम लोग कम कर लेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई कराया यहाँ पर, तो 4 छः कितना आएगा, 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल लगा 1। तो 4 एक कम 4 और 1 5। इस तरीके से हमने देखा आपका जो रिजल्ट निकल कर आया है कितना आया है, 504। ठीक है बच्चों, तो 504 अब यहाँ पर आपका आ चुका है। अब हम लोग ये देखेंगे कि आपका शेषफल कितना बचा है। तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कराया, 4 का, फिर प्लस कितने का मल्टीप्लाई कराया गया है, 4 का मल्टीप्लाई कराया है। अब हम लोग करना क्या है, यहाँ आपका यहाँ शेषफल कितना बचा है। इस तरीके से हम लोग 567 में से 504 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 567 में से 504 हम लोगों ने क्या किया, घटा दिया। 7 में से 4 गया 3, अभी आपका यहाँ बचा 63। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने कितना शेषफल प्राप्त किया, 63। ठीक है, यह रूल जब तक लगाना है आप लोगों को ध्यान देना यही है कि जब तक आपका यहाँ पर शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ कितना था आपका 126। तो 126 बराबर कितना है, 63। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कराएं कि 126 आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। तो 2 छंग, चलिए इसको पहले हम लोग रफ कर देते हैं। तो 63 इंटू 2, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। तो कितना आ चुका है आपका 126। अगर ये आपका ये मान 126 आ चुका है तो इस तरीके से आपका यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, 0 बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग ये देखेंगे कि 567 और 693 का HCF आपका कितना निकल कर आया है, 63, यानी मतलब 63। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 567 और 693 का जो HCF आपका निकल कर आया है कितना आया है, 63। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, यहाँ पर 567 और 693 का जो HCF निकाला, 63 निकल कर आया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने क्या किया, अभी तक 2 पूर्णांकों का हम लोगों ने HCF निकाला, 63 आया है। अब हम लोग को करना क्या है, जो 2 पूर्णांकों का HCF निकल कर 63 जो आया है, अब क्या करेंगे, जो आपका तीसरा पूर्णांक जो रह गया था 441, अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से अब हल करेंगे। ठीक है, तो सेट करिए। तो a का वैल्यू यहाँ पर देखा जाए तो कितना है आपका
441, 441 इजकल टू बी की वैल्यू आपके पास 63। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई कराएं कि जिसके वजह से हमारा वैल्यू 441 हो या फिर इससे कम हो। तो इस तरीके से हम लोग अगर यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कराएं तो देखेंगे 7 का अगर 441 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 441 इंटू 7, तो यहाँ पर 7 7 चौक 28, हासिल लगा 2, तो 7 चौको 28। सॉरी बच्चों, यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई आपका 63 में कराना है, तो 63 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करके हम लोग देखेंगे, तो 7 तियां 21, हासिल लगा आपका 2, 7 छंग 42 और 2 44। इस तरीके से हम लोगों ने यह देखा कि 63 का मल्टीप्लाई अगर 7 में कराया तो यहाँ पर 441 आपकी वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से आपका यहाँ शेषफल क्या बचेगा, 0। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यह कह सकते हैं कि 441 और 63 का HCF आपका कितना आया है, 63। अब बताइए बच्चों, जो 441 और 63 का HCF 63 आया है, अब हम लोग यह कह सकते हैं कि आपके जो पहले दो पूर्णांक 567 और 693 को हल किया, जिसका आपका जो HCF निकल के आया था 63, फिर आपका जो एक पूर्णांक छूट गया था यानी मतलब 441, और उन दो पूर्णांकों को जब हम लोगों ने सॉल्व किया जिसका वैल्यू 63 आया था। अब यहाँ पर हम लोगों ने जब 441 और 63 को जब हल किया तो जिसका मान आपका कितना आया है, 63। अब हम लोग यह कह सकते हैं कि 441, 567 और 693 का HCF कितना आया है, 63 बच्चों।